हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल सेफ्टी जोन में। आज हम ये जानने वाले हैं कि एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस क्या होता है और ये तीनों में अंतर क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट्स इन बॉडी लॉस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट रिजल्ट्स इन पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। यानी बिना किसी इच्छा के अचानक से कोई घटना घटे और जिसका परिणाम हमें पर्सनल इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। हम जानेंगे व्हाट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है, एन अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट दैट में रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज बट डज नॉट रिजल्ट इन एन इंजरी या इलनेस। यानी एन अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट जिसके रिजल्ट के रूप में प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है लेकिन कोई भी इंजरी या इलनेस नहीं होता किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को, उसे हम इंसिडेंट कहते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट इज नियर मिस। यानी नियर मिस क्या होता है, एन अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट इन ए नो लॉस। यानी अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट जिसके रिजल्ट के रूप में कोई नुकसान नहीं होता है और न ही कोई इंजरी होता है, उसे हम नियर मिस कहते हैं। आइए दोस्तों, ये तीनों टॉपिक को हम एक एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए कोई वर्कर ऊंचाई पर काम कर रहा है और वो हैंड टूल का यूज कर रहा है और उसके नीचे कोई इंजीनियर या सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर या कोई वर्कर खड़ा है और वो भी काम कर रहा है और उसके पास से कोई नट या बोल्ट या कोई भी टूल पैर से लग कर नीचे गिरता है और नीचे ऐसी जगह पर गिरती है जिससे कोई नुकसान नहीं होती है। न तो जो ऊपर से सामान गिरा है वो नुकसान हुआ और न तो नीचे वर्कर काम कर रहा था उसे कोई नुकसान पहुंचा, तो इसे हम नियर मिस कहते हैं। और मान लीजिए बोल्ट की जगह पर कोई हथौड़ा गिरता है तो और वो डैमेज न हो तो उसे हम नियर मिस ही कहेंगे। कोई ज़रूरी ना हो कि वो बोल्ट ही हो या फिर हथौड़ा ही हो, कोई भी टूल हो सकता है जो गिरने के पश्चात न टूटे न डैमेज हो और न कोई पास में खड़ा कोई भी व्यक्ति को इंजरी हो। कोई भी इंजरी ना हो उसे ही हम नियर मिस कहेंगे। और फिर से उसी सिचुएशन में आते हैं, वर्कर जो है वर्क एट हाइट पर काम कर रहा है और उसके पास कोई टूल है और नीचे खड़ा कोई सुपरवाइजर है। यहाँ पर वर्कर एक पावर ड्रिल मशीन का यूज कर रहा है और मान लीजिए वह ड्रिल मशीन वर्कर के हाथ से छूटकर नीचे गिरता है और जब ड्रिल मशीन नीचे गिरेगी तो सुपरवाइजर खड़ा है, उसे किसी भी तरह की नुकसान या इंजरी नहीं होती, लेकिन जो ड्रिल मशीन है नीचे गिरेगा तो हो सकता है वह टूट जाए। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी डैमेज हुआ तो इसे हम इंसिडेंट कहते हैं। इसी कंडीशन में फिर हम देखेंगे कि वह वर्कर ड्रिल मशीन का यूज कर रहा है, वह मशीन उसके हाथ से नीचे गिरती है तो जो वर्कर नीचे काम कर रहा है उसको ड्रिल मशीन से इंजरी या चोट लग जाती है और ड्रिल मशीन नीचे गिरकर टूट जाए या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। इस कंडीशन में पर्सन को इंजरी हो रही है और साथ ही प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी डैमेज हो, अगर वर्कर हैमर यूज कर रहा होता तो वह इंजरी होती, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वह हैमर डैमेज होगा, फिर भी वो एक्सीडेंट ही होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।